दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी हम अपने अतिथि गणों का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा, ये हमारा धर्म, ये हमारा सनातनी संस्कार है। और अभी रामगढ़ शाखा के जो हमारे इस कार्यक्रम के खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हमारे रामगढ़ शाखा के जो भी साथी दिन रात मेहनत करके इसको इस भव्यता का रूप दिए हैं, उसके अध्यक्ष हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं महाराणा प्रताप जी। उनको मंचासीन करने के लिए मैं रामगढ़ शाखा के अध्यक्ष को अनुरोध करूंगा कि उन्हें मंचासीन करावें। हमारे बड़े भाई महाराणा प्रताप जी, प्रबोध कुमार और महेंद्र शर्मा, हाँ कोई भी आगे। थैंक यू। जोरदार तालियों से भाई महाराणा प्रताप जी का हम अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए भी आते हैं, क्योंकि राहों में हमने फूल नहीं पलके बिछाए हैं। हम राहों में फूल नहीं पलके बिछाए हैं। और हम अपने सभी अतिथिगणों का स्वागत करने के लिए हर शाखा से जो हमारे पदाधिकारी आए हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी हैं, उनसे क्रमशः मैं नाम शाखा का बोलता हूँ। जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे, क्योंकि ये हमारे सभी शाखा के सहयोग से ये संगठन चलता है, ये मंडल चलता है, तो हर शाखा का प्रतिनिधित्व यहाँ है। तो मैं सबसे पहले रामगढ़ शाखा अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूँ। कहाँ गए भानु जी? अभी क्षमा करें क्योंकि मैं बीच में बहुत लोगों के आग्रह के को टाल नहीं सका। अभी रामगढ़ शाखा से हमारे रतन कुमार सिंह जी हैं, जिनको मंचासीन कराने के लिए जितेंद्र स्वर्णकार और धनेश्वर महाशय जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने साथी को मंचासीन करावें। जोरदार तालियों से सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम ताली जरूर बजाएं। ताली बजाने से बहुत कुछ मिलता है, बाबा रामदेव भी कहते हैं। हमारे खजाना के मालिक मंडल के कोषाध्यक्ष श्री बीके ठाकुर जी को मंचासीन कराने आएंगे रमेश आर्या जी। देवनारायण महतो जी मंडल कोषाध्यक्ष श्री बीके ठाकुर जी को मंचासीन करावे। रमेश आर्या जी कहाँ गए? ठाकुर जी हमारे मंडल के उपाध्यक्ष श्री पिंटू कुमार सिंह जी को मंचासीन करावेंगे वाईपी गुप्ता, पंचम चंद्र पुद्दा। हमारे मंडल के बहुत ही पुराने लियाफी के आप मंचासीन कराएंगे श्री पिंटू कुमार सिंह जी को। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे झुमरी जिले शाखा से आए हुए हैं
उपाध्यक्ष श्री नंदलाल बर्नवाल जी, इनको मंचासीन करने के लिए भोला महतो और विमलेश दुबे को थैंक यू। और इसी मेंबर श्री संजय कुमार सिंह जी को नारायण महतो और लालधारी महतो जी मंचासीन कराएंगे। आया जाए। अभी नंदलाल जी अभी आए हैं, मैं उन्हें मंचासीन कराने के लिए थैंक यू। जोरदार तालियां नंदलाल जी बाहर। मंडल उपाध्यक्ष आर.एस. उपाध्याय जी को मंचासीन कराएंगे दिलीप कुमार जी और शंभू कुमार जी। आर.एस. उपाध्याय जी मंचासीन करावें दिलीप कुमार जी, शंभू जी। जोरदार तालियों से उपाध्याय जी का हम अभिनंदन करेंगे। क्षमा करेंगे, उपाध्यक्ष की जगह संयुक्त सचिव समझा जाए। और आज की संगोष्ठी में हमारी बहुत से मातृशक्तियाँ उपस्थित हैं। मैं इनका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे मंडल परिवार की ओर से हम अपनी नारी शक्ति के सम्मान में ताली जरूर बजाएं और आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपनी संगोष्ठी में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुष्पगुच्छ से सम्मानित करने के लिए सबसे पहले रामगढ़ शाखा के जो भी अध्यक्ष या सचिव यहाँ उपस्थित हैं, हाँ सचिव अध्यक्ष तो बाहर कर रहे हैं, सचिव महोदय से अनुरोध है कि वे पुष्पगुच्छ दे करके आइए। हम अपने मंडल के अध्यक्ष महोदय को पुष्पगुच्छ दे करके सम्मानित करने के लिए रामगढ़ शाखा सचिव को आमंत्रित करते हैं। आइए।
क्षमा करेंगे। हमारे प्रवीण चटर्जी ज्वाइंट सेक्रेटरी को हम मंचासीन नहीं करा सके हैं, खेद है। मैं उन्हें मंचासीन कराने के लिए आमंत्रित करता हूं रविंदर सिंह जी को, वो प्रवीण चटर्जी जी को मंचासीन कराएं। हजारीबाग डिवीजन के जितने शाखाएं हैं उनके सचिव और प्रेसिडेंट अब तैयार हो जाएं हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए। हम अपने अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करने के लिए रामगढ़ के सचिव महोदय से हम निवेदन करते हैं कि वे पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। इसके बाद हजारीबाग शाखा के सचिव को अनुरोध करते हैं कि वे अपने मंडल सचिव को कृष्ण मुरारी जी का पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। सीके प्रसाद। अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करने के लिए पुष्प गुच्छ दे करके यहाँ आए। उसके बाद हमारे मंडल के सचिव कृष्ण मुरारी सिंह जी को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे हजारीबाग शाखा के श्री सीके प्रसाद। इसके बाद रामगढ़ शाखा के मुख्य प्रबंधक पीके पति साहब को सम्मानित करने के लिए गोला एसओ के जो भी पदाधिकारी हैं वे आ जाएं। गोला एसओ से जो भी पदाधिकारी हैं वे आ जाएं। उसके बाद मैनेजर सेल्स श्री राजीव कुमार जी को सम्मानित करेंगे। पूजू एसओ से जो भी आए हैं। अच्छा, विनय कुमार सिंह जोनल सेक्रेटरी, इनको सम्मानित करेंगे। हाँ, अब हमारे मंडल के मार्केटिंग मैनेजर श्री डी के जोशी जी हम लोगों के बीच हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही अल्प समय में हम लोगों के मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच होंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि खड़े होकर के जोरदार तालियों से हम अपने जैसे ही यहाँ आएंगे उनका स्वागत करेंगे। कोई भी आदमी बैठा नहीं रहे, कोई भी आदमी ताली ना बजावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इसके बाद बोकारो वन से जो भी आए हैं हमारे पदाधिकारी डॉक्टर कुलदीप बोलिया साहब को सम्मानित करेंगे। बोकारो वन के सचिव अध्यक्ष कोई भी आ सकते हैं। इसके बाद बोकारो 2 से जो भी हैं अध्यक्ष सचिव को दिया जाए। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एन.के. कमल जी को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोकारो 2 के हमारे जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनसे
हॉल का पंखा कुछ कम कर दीजिए, कुछ लोगों को ठंड लग रही है, और मंच पर अगर चला दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो पंखा मंच पर चला दीजिए। और बोकारो 3 से जो भी पदाधिकारी हैं, जोनल प्रेसिडेंट RN देव साहब को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। धनबाद 1 से जो भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, अध्यक्ष या सचिव, हमारे जनरल सेक्रेटरी विनय कुमार सिंह जी को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। आइए। धनबाद 2 से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई भी। धनबाद शाखा 2 से झरिया साइड 3 से, या धनबाद 3 से धनबाद 4 से भी कोई अगर आए हैं शाखा अध्यक्ष और सचिव, अगर उन तक हमारी बात जा रही हो तो वो जल्द से जल्द स्टेज पे आए। और गिरिडीह से है, गिरिडीह के जो भी अध्यक्ष सचिव हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस आज के आयोजन के जो हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं महाराणा प्रताप सिंह, इनको पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। बाकी CAB शाखा के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको निवेदन है कि वे आकर के हमारे बाकी सम्मानित अतिथियों को बेंच लगा करके, CAB के जो भी लोग आए हुए हैं, आपसे निवेदन है कि बाकी सभी पदाधिकारी को बेंच लगा करके सम्मानित करेंगे। बाकी हम सभी तहे दिल से पूरे मंच को हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस मंडल। भैया, मैं सम्मानित करना चाहूंगा हमारे भवानी शंकर शर्मा जी का, जो भूतपूर्व इसी मेंबर हैं, और उनको ये सम्मान दिया जाए। हमारे CAB भानु जी से निवेदन है कि भवानी भैया को मंचासीन करावें। हमारे इस संगठन को इस जगह पर पहुंचाने में आप जैसे महारथी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग की तरुणाई में ये इन लोगों की जवानी हम लोग देखे हैं जब हम लोग बच्चे थे, और इन लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आपका सम्मान सभी हमारे सदस्यों ने जो तालियों से किया, तालियों से कीजिए, जोरदार तालियों से, एक बार रक्त फिर दौड़ने लगे। और एक ऐसे ही पुराने हमारे साथी थे, वो अक्सर कहा करते थे
कि कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठी हाथ, जो घर फूको आपने चलो हमारे साथ। हम उन्हीं से कई बार इस पंक्तियों को सुने हैं। रणधीर सिंह जो अभी हम लोगों के बीच नहीं आए हुए हैं, उनका भी मैं नाम लेकर के मैं एक बार उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। रणधीर कुमार सिंह कतरासा, आप लोगों ने इसलिए आपके संगठन को जो ऊर्जा दी है उससे हम कभी पूरी नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से दरी पर बैठ करके बिछा करके और इस की घूंटी पिलाते थे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के घूंटी पिला करके आज इस रूप में इस संगठन को आप लोगों ने ही पहुंचाया है। मैं तहे दिल से आप लोगों का, आप बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे खुशी की बात है कि आप लोगों का इसमें सहयोग होते हुए भी आप लोगों का व्यवसाय और क्लब मेंबरशिप मेंटेन है, ये बड़े ही गर्व की बात है। थैंक यू भैया। मैं विरासत में मिली है ये, और इन्होंने सींचा है अपने खून पसीने से इस संगठन को, और ये संगठन आज इस रूप में है जिसे हम देख पा रहे हैं, और अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने अच्छे परिवार में हम लोग हैं। अपनी एक जमीन एक आग, अपनी एक जमीन एक अपना आसमां पैदा कर, तू अपने लिए एक इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे को, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। ये सीखा है हम अपने इन बड़े भाइयों से, और हम चाहते हैं कि ये ऊर्जा आप लोगों तक भी पहुँचे, इन लोगों का स्नेहाशीष हम सभी को मिले। इसी के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी का प्रारंभ इस स्वागत समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई महाराणा प्रताप सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस मंच से, इस शाखा की ओर से और इस मंडल की ओर से आप सबका स्वागत करें। इनके तुरंत बाद हमको लगता है कि हम लोगों के मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच होंगे, तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भैया जी, ऑल इंडिया लिया भी, ऑल इंडिया लिया भी, ऑल इंडिया लिया भी। आज हमें बहुत अंदर से इतना खुशी हो रहा है कि रामगढ़ के धरती पर हमारे डिवीजन के कोने कोने से हमारे जुझारू साथी लियाफी के, ऑल इंडिया लियाफी के सिपाही रामगढ़ की धरती पर पधारे हैं, जिनका रामगढ़ शाखा की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है। ये आयोजन हम लोगों को डिवीजन की ओर से दिया गया है, इसके लिए हम हजारीबाग डिवीजन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग अपने तरफ से जहां तक बना इस आयोजन को सफल करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं और अंत तक नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुख्य अतिथि अब कुछ ही समय में आप लोगों के बीच आने वाले हैं। दिल्ली के सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और अब हम मंच पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष जनाब एस अंसारी जी, हमारे ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नयन कुमार कमल जी,
और महासचिव डॉक्टर कुलदीप बौलिया जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री आर.एन. देव जी, क्षेत्रीय सचिव श्री डी.के. सिंह जी, हमारे डिवीजन के मंडल विपणन प्रबंधक श्री डी.के. ज्योति जोशी सर और हमारे रामगढ़ शाखा के जुझारू और हम लोगों के अभिभावक श्री पी.के. पति सर, हमारे मंडल के सचिव श्री कृष्ण मुरारी जी, इसी मेंबर संजय जी और भूतपूर्व इसी मेंबर भवानी शंकर शर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री बिल्टू जी, रतन कुमार जी, मंडल के कोषाध्यक्ष ठाकुर जी, उपाध्यक्ष नंदलाल बर्णवाल जी, संगठन सचिव आर.एस. उपाध्याय जी, वन सेक्रेटरी आर.एस. उपाध्याय जी और प्रवीण चटर्जी जी, सबों का इस मंच पर हमारे जो भी माननीय अतिथि हैं, सबों का हार्दिक स्वागत है रामगढ़ शाखा की ओर से। और हमारे इस हॉल में बैठे हुए जितने भी हमारे साथी हैं, सबों का शुक्रिया अदा है रामगढ़ की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और हमारे रामगढ़ शाखा के गोला एसओ के, भुरकुंडा एसओ के सारे पदाधिकारी, सारे अभिकर्ताओं का धन्यवाद है। विशेष और हम समय नहीं लेना चाहते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, कार्यक्रम सफल हो जाए, यही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कामना करते हैं। धन्यवाद। ऑल इंडिया लियाफी, ऑल इंडिया लियाफी, ऑल इंडिया लियाफी। धन्यवाद। बड़े भाई ने हम सबका स्वागत किया और इस कार्यक्रम को थोड़ी गति देने के लिए मैं जितने भी हमारे यहाँ मंचासीन हमारे अतिथि हैं उनसे अनुरोध होगा कि कम से कम शब्दों में हम लोगों के बीच आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का निर्देश हमें प्राप्त हो। थोड़ा समय का मेंटेन करने के लिए ये हमारा गुजारिश है। इसके बाद मैं अपने मंडल के अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी, बड़े भाई और हम लोगों के दिशा निर्देशक जनाब एस अंसारी साहब, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय हमारे सभी प्रांत से आए हुए डेलीगेट भाइयों, स्टेज पर विराजमान ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया सेक्रेटरी और हमारे डी.के. जोशी जी का मौजूद है और बाकी सारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब हमारे यहाँ मौजूद है। सब लोगों का बहुत शुभकामना। क्योंकि समय का की बहुत पाबंदी है, आगे के भाषण जो होगा उसमें मैं खुल के बोलूँगा। अभी फॉर्मेलिटी तौर पर आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे वर्तमान मंडल सचिव आदरणीय हमारे साथी के सिंह जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, सचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जो आज की सभा की कार्यवाही की अगली कड़ी है। इसके बाद
मैं कोषाध्यक्ष को तैयार रखना चाहता हूँ कि कोषाध्यक्ष अपना प्रतिवेदन हम लोगों के बीच रखेंगे। हम के सिंह साहब को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से लियाफी जिंदाबाद, लियाफी जिंदाबाद, ऑल इंडिया लियाफी जिंदाबाद, धन्यवाद भैया। ऑल इंडिया लियाफी जिंदाबाद। अभिकर्ता एकता, अभिकर्ता एकता, नयन कमल, नयन कमल, कुलदीप बोलिया, डॉक्टर कुलदीप बोलिया, ऑल इंडिया लियाफी। सभी शाखा से आए हुए हमारे संगठन के पदाधिकारीगण एवं हमारे अभिकर्ता भाइयों, आपको सादर प्रणाम। नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं अपना प्रतिवेदन आप लोगों के सामने पेश करता हूं। आप सभी ने दिनांक 6/7/2019 को बोकारो में आयोजित कार्यकारिणी सभा में जिस विश्वास के साथ जनाब एस अंसारी जी के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी समिति में आप सभी ने मुझे पदभार दिया, उसके लिए मेरे एवं कार्यकारिणी समिति की ओर से आपको धन्यवाद देते हुए मैंने आपको अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। उस कार्यकारिणी सभा में हमने आप सभी के आंखों में ऑल इंडिया लियाफी के प्रति स्नेह की सरिता बहते देखा। आपके हाथों की फड़फड़ाहट ने यह प्रतिपादित किया कि समय आने पर आप सभी ऑल इंडिया लियाफी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके इस संगठन ऑल इंडिया लियाफी के प्रति सद्भावना को हम नमन करते हैं। साथियों, ऑल इंडिया लियाफी आपके द्वारा आप सभी के हित की रक्षा के लिए आपके दृढ़ आत्मविश्वास के साथ बनाई गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद 12/7/2019 के डिवीजन के विभिन्न शाखाओं में भ्रमण किया तथा सभी शाखाओं के ऑल इंडिया लियाफी पदाधिकारियों के साथ शाखा में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा किया। दिनांक 18/7/2019 को हजारीबाग मंडल प्रबंधक के साथ बैठकर मंडल के सभी शाखाओं के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया तथा त्वरित निष्पादन करने का प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया। दिनांक 3/8/2019 को मंडल कमेटी द्वारा आयोजित कार्यशाला जो धनबाद में एवं बोकारो जिला के शाखा अध्यक्ष शाखा सचिवों को संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही धनबाद शाखा 2 की आम सभा कराकर कमेटी का चुनाव करवाया गया। दिनांक 6/8/2019 को मंडल कमेटी द्वारा गिरिडीह शाखा में आम सभा कराकर कमेटी का गठन किया गया। दिनांक 1/9/2019 को धनबाद में मंडल परिषद की बैठक कर संगठन की मजबूती प्रदान करने हेतु तो मंडल परिषद के विस्तार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, जिसमें रामगढ़ के श्री रतन कुमार सिंह को मंडल उपाध्यक्ष, बोकारो शाखा के श्री देवानंद सिंह को अंकेक्षक, सीएबी हजारीबाग के श्री अनिश कुमार सिंह को संगठन सचिव, बोकारो शाखा 1 के श्री संजय महादानी को संगठन सचिव, रामगढ़ शाखा के श्री मनोज पोद्दार को संगठन सचिव एवं सिंधी के कामेश्वर साहब जी को संगठन सचिव नियुक्त किया गया। उक्त बैठक में कुछ मुख्य निर्णय लिए गए। सभी एसओ के 5 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका संचालन नियंत्रण मुख्य शाखा कमेटी के द्वारा होगा तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि शाखा के चुनाव में नामांकन शुल्क 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया जाएगा, जिसमें 500 रुपया शाखा कोष में और 500 रुपया मंडल कोष में दिया जाएगा। दिनांक 6/7/2019 को हजारीबाग मंडल के कार्यकारिणी सभा में ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नयन कुमार कमल द्वारा पारदर्शिता की घोषणा की गई, जिसके पहल करते हुए हजारीबाग मंडल में पुरानी मेंबरशिप रसीद को बंद कर दी और 5 तारीख को विमोचन कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया था, जिसको तत्कालिक प्रभाव से लागू किया गया। दिनांक 2/10/2019 को लियाफी स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग मंडल परिषद के पदाधिकारीगण विभिन्न शाखाओं में जाकर स्थापना दिवस मनवाए तथा शाखा पदाधिकारियों के मनोबल को ऊंचा किया।
दिनांक 6/12/2019 को जन विकास केंद्र हजारीबाग में ऑल इंडिया लियाफी हजारीबाग मंडल परिषद द्वारा एक कार्यशाला आयोजित कर क्लब सदस्य अभिकर्ताओं को मिलने वाले मेडिक्लेम सुविधा का कैशलेस कार्ड एवं क्षतिपूर्ति वीडियो प्रोजेक्ट कर प्रशिक्षित किया गया, जिसमें हजारीबाग सीएबी हजारीबाग रामगढ़ शाखा एवं झुमरी तिलिया के शाखा पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस प्रकार 7/12/2019 को धनबाद लायंस हॉल बसेरा कॉम्प्लेक्स में कार्यशाला आयोजित कर धनबाद जिला के सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 8/12/2019 को भी एक प्रशिक्षण का आयोजन इस संदर्भ में एटीसी बोकारो जिला के सभी शाखा के पदाधिकारीगण को प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 19/12/2019 को मंडल प्रबंधन से आईसीसी कर शाखाओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रबंधन को अवगत कराया गया। मित्रों, आपका ध्यान प्रयागराज के 74वां सेंट्रल ईसी मीटिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां आप स्वयं साक्षी हैं तथा हजारीबाग मंडल की भूमिका को देखकर राष्ट्रीय स्तर पर भूरी प्रशंसा की गई। मंडल प्रबंधन के मनमानी रवैये को देखकर मंडल परिषद के आह्वान पर सभी शाखाओं में काला बिल्ला लगाकर प्रबंधन का हम लोग विरोध किए, जिसमें मंडल परिषद सभी शाखाओं के कमेटी सहित सदस्यों को साधुवाद प्रेषित करता है। फलस्वरूप हमने अक्टूबर 2020 में मंडल प्रबंधक के समक्ष अपनी बातों को गर्मजोशी के साथ किया, तब ऑफिस भत्ता मिलना प्रारंभ हुआ। ऑल इंडिया द्वारा प्रायोजित टर्म इंश्योरेंस जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, जिसका सफलता नहीं मिलने पर हमारे कुछ मित्रों के साथ अथक प्रयास से मंडल स्तर पर कामयाबी हम लोग पा चुके हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि सचिव का निष्क्रियता क्यों, जो वाजिब है, जिसको मैं भी अक्षरशः मानता हूं, जिसके लिए क्षमा याचना भी करता हूं, किंतु यह भी सच है कि मेरी वहां जबरदस्त बाध्यता थी, जिसको मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, जो मेरी मजबूरी थी। हमने पूरे भारतवर्ष में हजारीबाग मंडल के खुशबू बिखेरने का प्रयास किया। फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नयन कुमार कमल के साथ हमें कार्य करने का गौरव हासिल हुआ। हमारे हजारीबाग मंडल परिषद 20 वर्षों से राष्ट्रीय कमेटी को योगदान करता रहा, जो आज तक बरकरार है, जिसमें आपका सहयोग सर्वोपरि है। हम तन मन धन से सहयोग करने की अपील करते हैं। भविष्य में हमें जो दोबारा फूल मिलेंगे और उसकी खुशबू होगी, हम पूरे हजारीबाग मंडल में बिखेरने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमारे वे सभी साथी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अतः आप सभी के सहयोग से बखूबी मंडल परिषद को सही दिशा दे पाया हूं, इसके लिए सभार समर्पित। दोस्तों, ये मेरे पूर्व काल में जो अभी इंटर्न पूरा हुआ, उसमें जो कार्य हुआ उसके बारे में बताया। अभी 17 तारीख को बेरमो शाखा में वहां का जीबी मीटिंग हो रहा था। वहां बेरमो में कुछ समस्याएं सैलरी से पर उठ करके आई। कुछ हमारे अभिकर्ताओं का क्लब स्टेटस नहीं दिखाई दिया जा रहा है कंप्यूटर में, जिसके चलते हमारे क्लब सदस्य अभिकर्ताओं को ऑफिस अलाउंस नहीं मिल पा रहा। हमारे बेरमो शाखा के साथियों ने शाखा प्रबंधक को एक विज्ञप्ति भी दिया है, जिसमें उस जीडी में निर्णय लिया गया था कि यदि 25 तारीख तक उन सभी अभिकर्ताओं का स्टेटस चेंज होकर के क्लब सदस्य का नहीं होता है, तो 27 तारीख से बेरमो शाखा नो डीओसी कॉल का आह्वान करता है। 27 और 28 बेरमो शाखा का नो डीओसी होगा, और उसके बाद 28 तक भी अगर नहीं होता है तो इस माह को 29 तारीख से
हम लोग पूरे मंडल का सभी शाखा एसओ से नो पीओसी कॉल करेंगे। क्या आप लोग साथ हैं? दोस्तों, प्रबंधन से हम लोग बहुत प्यार से मांगते हैं। प्यार से अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो लड़ के लेंगे, और लड़ के भी नहीं मिला तो छीन के लेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं LIC में बीमा करने का अधिकार किसको है? केवल और केवल अभिकर्ता को। क्या LIC का चेयरमैन बीमा कर सकते हैं? अरे जवाब तो दीजिए भैया। नहीं कर सकते हैं ना। जिस निगम के लिए हम कमाते हैं, जिस निगम को हम कमा करके देते हैं, वो निगम के उच्च पदाधिकारी हमें मजदूर और बाहरी समझते हैं। यह हकीकत है कि नहीं ब्रांचों में? भैया, कमाने वाले को जो आपके तनख्वाह के लिए रुपया अठन्नी चवन्नी लेकर के आता है, जिससे आपको वेतन मिलता है, उसको अगर समुचित सम्मान शाखा में नहीं मिलेगा तो ये निगम का भला कैसे होगा? क्या एसी में बैठने वाले ऑफिसरों से भला होगा? पहले तो हम लोग का काम है कि पैसा कमा के लाना, आपका काम है सृजन करना और उसको बहुत तरह से सेवा प्रदान करना। लेकिन शाखाओं में क्या हो रहा है? आप तो साहब एसी में बैठे हैं, प्लान बना रहे हैं, अभिकर्ता का भलाई के लिए कौन सोचेगा? इनवार्ड मॉड्यूल जो सेंट्रल ऑफिस से लेटर कब का आया हुआ? 2008 में इनवार्ड मॉड्यूल आया, उसका चिट्ठी आया। पहला लेटर 2003 में ईडी मार्केटिंग का आया। आज तक हजारीबाग के सभी शाखा में इनवार्ड मॉड्यूल नहीं लगाया गया, चालू नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रबंधन से कि इनवार्ड मॉड्यूल किसका है? ये LIC का है या बाहरी कंपनियों का है? उसको आप क्यों नहीं लागू कर रहे? भैया, दर ठोकर खा करके हम लोग पॉलिसी लाते हैं और उसको परिवार को आश्वासन देते हैं कि मृत्यु दावा आपको घर पहुंचा देंगे 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, और मंडल का अनदेखी के कारण वर्षों से विलंबित है डेथ क्लेम। क्या मजाक बनाए हुए हैं? आप क्या वेतन नहीं लेते हैं? जब आप वेतन लेते हैं, आपके जो लोग रिटायर होते हैं उनको टाइम पर PF पेंशन ग्रेच्युटी मिलती है, तो हमारे बीमा धारक को जिससे निगम चलता है उसका डेथ क्लेम इतना विलंब क्यों हो रहा? आज मैं अपने मंडल के प्रबंधन से पूछना चाहता हूं, इस मंच पर हैं और वो जवाब दें, इसके लिए जिम्मेवार हमारा अभिकर्ता है क्या? अगर अभिकर्ता से एक गलती होती है तो प्रबंधन से उनको धमकी दिया जाता है, टर्मिनेशन का, सस्पेंशन का। आपको कौन टर्मिनेट करेगा? दोस्तों, आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि अगर इनवार्ड मॉड्यूल फरवरी तक नहीं लागू होता है, SSS का जो प्रॉब्लम है उस पर चिंतन मंथन फरवरी में नहीं होता है, डेथ क्लेम का निष्पादन नहीं होता है, तो मैं मैनेजमेंट को बताना चाहता हूं कि मैं आंदोलन के रूप में आपके पास पेश होऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे रास्ते पर लाना है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें पुनः एक बार संगठित होकर और प्रबंधन से टकराना है और हमारे सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी चीज को हम लोग हासिल करेंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया लियाफी द्वारा ग्रुप टर्म इंश्योरेंस हम लोग करवाए अभी 20 लाख रुपए का 590 रुपया में। मैं प्रबंधन से पूछना चाहता हूं
कि उनके कर्मचारी, उनके पदाधिकारी को 50 लाख है जो ऑफिस में बैठते हैं। घर से ऑफिस तक पहुंचने में कितना खतरा है बताइए आप। और जो भाई मेरा फील्ड में दिन भर रहता है उसको खतरा ही नहीं। भैया बोलता हूं कि मैं हमसे पैसा लेकर, मुफ्त में नहीं मांग रहा, हमसे पैसा लेकर मेरा ग्रुप टर्म इंश्योरेंस 50 लाख करो। कितने शाखा में कैंटीन चलता है जिसमें मील कूपन से लोग खाना खाते हैं? घर से लोग 10 बजे खाना खाकर आते हैं और 1 बजे घड़ी देखते हैं कि कब घर खाना खाने के लिए जाना है। भैया ये मील कूपन का व्यवस्था किसके लिए? यहाँ जो व्यवस्था है, जो घर से चाय बिस्कुट खा करके घर से निकला, दिन में नाश्ता नहीं मिला, खाना नहीं मिला, उसको मील कूपन का कोई व्यवस्था नहीं। और आप घर से खाना खाकर 10 बजे आते हो, 1:30 बजे खाना खाने के लिए ब्रांच पूरा खाली हो जाती है। 5 बजने में अगर 10 मिनट बाकी रहा तो कोई बात नहीं, सब लोग घर जाने की तैयारी में रहते हैं, उनको मील कूपन दिया जाता है। मित्रों, ये हमारे निगम है, ये हमारा प्रबंधन है। मैं इस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और जनरल सेक्रेटरी महोदय से भी आग्रह करता हूं कि इस पर जोरदार आंदोलन करके हमारा मील कूपन, हमारा पेंशन, हमारा ग्रुप इंश्योरेंस, ये सभी चीज देखें। दोस्तों, बात तो बहुत रखने की है, समय कम है, हमारे बहुत सारा वक्ता है, जीबी के बाद डीसीबी होना है, बहुत सारा प्रक्रिया है। तो अपने वाणी को विराम देते हुए मैं एक ही आह्वान देता हूं कि हम लोगों का हक का लड़ाई मांग कर लेना है, नहीं तो लड़ के लेना है। क्या तैयार है हाउस? देखिए, ये जो है जनवरी महीना है, बहुत कीमती महीना है। अगर आप लोगों को 29 तारीख से 9 BOC कॉल करने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग तैयार हैं? हमारे जो बेरमो के साथियों हैं उनको हक दिलाने के लिए 18 ब्रांच में 9 BOC हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? दोस्तों, मैं आज से आगाज करता हूं कि आज से ही ऑल इंडिया लियाफी हजारीबाग मंडल परिषद का में आने वाले जितने शाखा और जितने अभिकर्ता बंधु हैं हमारे, उन सब के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। और मैं मंडल को चेताता हूं कि अगर वो हमारे मांगों पर क्रमशः नहीं ध्यान देंगे तो एक चीज में हम लोग लड़ करके उनसे लेते रहेंगे। जय ऑल इंडिया लियाफी। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे मंडल सचिव का जोश भरा जो संदेश आज हमें सुनने को मिला, हम भरोसा देते हैं कि आपकी एक आवाज पर डिवीजन का एक एक कोना, एक एक एसओ दूर दूर तक आपका संदेश, आपका आदेश होकर के शिरोधार्य होगा। हम इस संगठन पर और इस कमेटी पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना अपने आप पर करते हैं। सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मैं ये भरोसे के साथ अभी इस मंडल का जो कार्यकाल पूरा हुआ कमेटी का, उसका लेखा जोखा हमारे कोषाध्यक्ष हम लोगों के बीच रखेंगे। विनम्र निवेदन है कि कम से कम समय में आप भी अपनी वाणी को विराम दें। इसके बाद संभवतः मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच आ जाएंगे, हो सकता है बीच में ही आ जाए। उसके बाद फिर हमको रोक करके उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद ठाकुर जी।
परमाननीय सम्मानित हमारे ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव, हमारे जोनल राष्ट्र अध्यक्ष सचिव, हजारीबाग मंडल काउंसिल के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे वीरेंद्र के एडन सर, तमाम मंच के साथ तमाम हजारीबाग मंडल के अन्य शाखाओं से एवं देशों के आए हुए सभी अभिकर्ता बंधुओं को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक 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 अभिनंदन। साथियों, जैसा कि मैं नवंबर 2006 में हमारे निवर्तमान मंडल सचिव के आदेश पर मंडल कोषाध्यक्ष के हम आसीन हुए। उससे पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष का कोई रोल नहीं हुआ करता था, ना कोई फंड था, ना कोई प्रोग्राम्स होते थे। उससे पूर्व जो भी प्रोग्राम होते थे उसमें हमारे मंडल के पदाधिकारी अपने पॉकेट से पैसा लगाकर शाखाओं में घुमा करते थे। लेकिन हमारे आने के बाद तब से लेके आज तक हमने मंडल के किसी भी पदाधिकारियों को अपने पॉकेट से खर्चा करने नहीं दिया। साथियों, इसी कड़ी में 2006 के बाद कई सारे प्रोग्राम्स हुए, कई सफल प्रोग्राम्स हुए और उन प्रोग्राम्स को सफल करने के लिए विधिवत हुआ और उस विधिवत करने में कभी कभी पेमेंट से ज्यादा एक्सेस खर्च हो जाते थे। और उसी कड़ी में 2011 तक तो सामान्य स्थिति में चला, लेकिन 2011 के बाद प्रोग्राम्स जो है बहुत भव्य होने लगे और इनकम कम आने लगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हजारीबाग मंडल का जो कोष होता है वो हजारीबाग मंडल के तमाम शाखाओं से जो कुछ सहायता राशि मिलता था उसी पर मंडल काउंसिल का खर्च चलता था और प्रोग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन 2011 के बाद प्रति वर्ष ये इनकम से ज्यादा खर्च होने लगे, जिसमें हर साल वो खर्च ज्यादा होने लगे और डिवीजन काउंसिल पर लोड होने लगा। और जिसका लोड का वहन मैंने अपने पॉकेट से किया, लेकिन आज तक हमने किसी प्रोग्राम्स को असफल होने नहीं दिया और उस प्रोग्राम को हर संभव सफल करने का प्रयास किया, चाहे तन से, मन से, धन से किया। उसी कड़ी में जाते जाते प्रति वर्ष होने वाले इसी मीटिंग में या जीनी मीटिंग में मैं प्रति वर्ष का लेखा जोखा था सीए के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रति वर्ष का मैंने अभी तक का रखा हुआ समय को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और 11 के बाद वो बढ़ते बढ़ते अभी लास्ट 6 जुलाई 2019 को जो बोकारो में प्रोग्राम हुआ, सबों को मालूम ही है। उससे पूर्व 2017 में एक ऐतिहासिक हफ्तों का मीटिंग हुआ, वो भी सबको मालूम है, बोकारो में हुआ था। तो 2019 में जो प्रोग्राम्स हुआ उसमें हमने 2019 तक का लेखा जोखा का ऑडिट रिपोर्ट पूरे हाउस में दे दिया था। उस रिपोर्ट के अनुसार उस समय तक 66,403 रुपये एक एडवांस रिसीव्ड फॉर एक्सपेंडिचर फ्रॉम विष्णुकांत ठाकुर करंट ईयर, माने मेरे पॉकेट का 66,403 रुपया लगा हुआ था। उसके पूर्व हम लोग का जो मंडल काउंसिल का जो अकाउंट है वो पिछले 3 वर्षों से केवाईसी के कारण वो बंद पड़ा हुआ है, जिस अकाउंट में 33,673 रुपया अकाउंट में है। वो अकाउंट में रहने के बावजूद 66,403 रुपये का लॉस था। तो कुल मिलाकर 66,403 और प्लस बैंक में जो पड़ा हुआ था, ये दोनों अमाउंट मेरा आज के डेट में उस समय डिवीजन काउंसिल पर था। उसके बाद बोकारो में जो मीटिंग हुई 2019 में, उस बोकारो मीटिंग के बाद पिछले 3 वर्षों से आपने देखा होगा कि सारे शाखा एसओ के लोग बैठे हुए हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसके कारण कई शाखाओं में न फंड बना और न किसी शाखा से कोई सहयोग राशि मिला। और इस वजह से 19 के बाद 20 में जो हुआ,
20 में क्या हुआ, तो बोकारो का मीटिंग जो हुआ उसमें 15,000 रुपये का इनकम से ज्यादा खर्च हुए। तो खर्च वैसे 25,000 खर्च हुए थे, जिसमें 2,000 रुपये करके हम लोगों ने 5 आदमी अपने पॉकेट से कॉपरेट किया, तो 10,000 रुपया मैनेज हो गया, बचा 15,000 रुपया जो हमने अपने पॉकेट से दिया। और उस वर्ष टोटल खर्च हुए 28,000, लेकिन 19-20 में, लेकिन आया कितना, तो 15,000। तो कुल मिलाकर के अभी 19-20 का जो है वो 19-20 है, 19-20 तक का लिए और रिपोर्ट है, इस हिसाब से 81,783 रुपया ये हमने, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष सचिव थे बोले कि पैसा कहाँ से आएगा वो आपको स्वतंत्र है, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, और उसको हमने अपने पैसे से उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो अभी तक कुल मिलाकर 81,783 रुपया 20 के मार्च तक मेरा पॉकेट से लगा हुआ है, प्लस 33,673 रुपया जो अकाउंट का है वो, तो कुल मिलाकर 1,15,453 रुपये मेरे पॉकेट का हजारीबाग मंडल काउंसिल के प्रोग्राम को सफल करने में इन 15 वर्षों से जो मैं सेवा दे रहा हूँ कोषाध्यक्ष के रूप में, तो आज के डेट में 1,04,453 रुपया मेरे पॉकेट का लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अभी 20 में जो खर्च हुए हैं लगभग 5,000 रुपया अभी भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने खर्च करने में कोई कोताही नहीं की। तो जो भी कमेटी आएंगे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आज के डेट में डिवीजन काउंसिल पर गिराइए रोड। इसके साथ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 वर्षों से हम अपने डिवीजन में मंडल कोषाध्यक्ष के साथ साथ अन्य कई सारे जैसे इसी मेंबर का काम, हर शाखाओं में जाकर चुनाव करवाना, शाखा प्रबंधक से उसको रूबरू करना, परिचय करवाना, अकाउंट खोलवाना, अकाउंट में नाम ट्रांसफर करवाना, जो एक इसी मेंबर का हुआ करता था वो रोल भी मैंने किया। उसके बावजूद कई राष्ट्रीय मंच, जोनल मंच पर हमारे वर्तमान सचिव और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में हजारीबाग मंडल काउंसिल के अभिकर्ताओं की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय मंच पर भी हमने उनका रोल किया। इस तरह से हमारा ये 15 वर्षों का कार्यकाल है, और ज्यादा नहीं तो अभी जो भी कमेटी आए हैं हमने अपना लोग लिखा दे दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर जी, आपका संगठन के प्रति समर्पण और सहयोग ये मंडल हमेशा याद रखेगा और अभी भी आपका कद्र करता है। तहे दिल से आपने जिस तरह से इस संगठन को सेवा दिया है, हम सब आपके आभारी हैं। दोस्तों, हमारे धनबाद के सांसद ने हम लोगों के लिए इस सभा की सफलता और इसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अपना शुभकामना संदेश दिया है, और मन से आदेश है कि इसे मैं पढ़ करके श्री पशुपतिनाथ सिंह संसद सदस्य लोकसभा धनबाद शुभकामना संदेश है। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हजारीबाग मंडल परिषद के द्वारा 10वां आम सभा दिनांक 24 जनवरी 2021 को पटेल छात्रावास टायर मोड़ रामगढ़ झारखंड में संपन्न होने जा रही है। इस आम सभा में जितने भी बातें आएंगी, बीमा धारकों एवं अभिकर्ताओं के हित संबंधित सभी बातों को मैं पूरी निष्ठा से संसद भवन में उठाऊंगा। मैं श्री एस अंसारी मंडल अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हजारीबाग मंडल परिषद सहित
सभी पदाधिकारियों एवं सभी अभिकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पशुपतिनाथ सिंह आपका शुभकामना संदेश हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जोरदार तालियों से ये शुभकामना संदेश के लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं दो पंक्तियां निवेदित करते हुए अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष का मुखारबिंद से जो हम लोगों के लिए संदेश है उसे सुनेंगे। सुना है आज समंदर को गुमान आया है, सुना है आज समंदर को गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती। और जोरदार तालियों से हम अपने आर्यन देव साहब का आशीर्वचन संदेश शुभकामना हम लोगों के बीच रखें, इसके लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां।